वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स, अपन को डे बाय डे शिफ्ट बाय शिफ्ट अपन CTET के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो अभी दिसंबर में हुए हैं उनका प्रश्न और उत्तर करते चले आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। बिना किसी देरी के चल रहे प्रश्नों की ओर। तो आज अपन बाल विकास के प्रश्न हल करेंगे जो इस प्रकार हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रश्नों की संख्या है 12 जनवरी 2022 के प्रश्न लगाने जा रहे हैं अपन। 30 प्रश्न रहेंगे। आपके 30 में से कितने मार्क्स आ रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना किसी देरी के चलते प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आप लोगों के सामने फ्रेंड्स। फर्स्ट है फ्रेंड्स, अभिकथन ए है रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा, इसलिए पूजा विकास पक्के तौर पर निलंबित है। विकासात्मक प्रक्रिया बच्चों के लक्ष्यों निर्धारित लक्ष्यों में उपलब्धि के लिए सटीक आयु की भविष्यवाणी करते हैं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा ए और आर दोनों गलत है। ये वाला एकदम सही रहेगा फ्रेंड्स, ए और आर दोनों गलत हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है फ्रेंड्स, आपको बताना है। जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से अधिक। तो फ्रेंड्स करेक्ट का आएगा 2 का सी आंसर, 6 से 11 वर्ष एकदम सही आंसर फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया फ्रेंड्स, 5 साल की बच्ची क्या कर रही है। संभावित कारणों, उनके प्रभावों की परिकल्पना, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच, उनके जटिल प्रयोगों की योजना, प्रतीकात्मक अमूर्त तर्कीकरण या लक्ष्य निर्धारित व्यवहार प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जाएगा कितने का, थर्ड का। जिन लोगों ने थर्ड का डी आंसर दिया एकदम सही आंसर फ्रेंड्स, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। बच्चों को प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार, परिवार। तो फ्रेंड्स परिवार एकदम सही आंसर है। बच्चों में समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है परिवार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्याजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है। अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण, केंद्रीकरण। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर 5 का, जिन लोगों ने 5 का आंसर बी दिया है समायोजन एकदम सही आंसर फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अप्सा आलू की चिप्स देखते हुए, छठवां प्रश्न फ्रेंड्स है। अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली जीन प्याजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। तो फ्रेंड्स आलू की चिप्स को दिखाती हुए कहती है तितली, मतलब वो आलू की चिप्स को तितली बोलती है। तो यह किस अवस्था में आएगा, तो प्रतीका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स 6 का बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। संस्कृति, भाषा, स्कीमा, उनके स्कीमा और गठन के बदलाव, उद्दीपन प्रक्रिया, संबंधों का निर्माण। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर 7 का जाएगा। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है एकदम सही आंसर फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड दोनों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम किस पर बल देता है। पुरस्कार, सजा, वेतन और प्रत्यास्मरण, सहकर्मी बातचीत, पाण, समरूपण का प्रयोग। तो फ्रेंड्स 8 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने फ्रेंड 8 का सी आंसर दिया एकदम सही आंसर है, सहकर्मी बातचीत और पाण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बाल केंद्रीय कक्षा कक्ष में शिक्षक 9 फ्रेंड्स 9 का बताइए आप लोग। एक बाल केंद्रीय कक्षा कक्ष में शिक्षक की क्या भूमिका होती है।
एक निष्क्रिय भूमिका होती है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। यह बच्चों को निर्देश करने की तानाशाही की भूमिका होती है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। सी एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण रेखांकित करता है। 10 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने 10 का आंसर सी दिया है एकदम सही आंसर है। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं? प्रतीकों का हेरफेर कर समस्या समाधान करते हैं। 11 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग बताइए। जिन लोगों ने 11 का सी आंसर दिया है तर्क शास्त्रीय गणितीय, एकदम सही आंसर फ्रेंड, तर्क शास्त्रीय गणितीय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आप लोगों के सामने। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा रूप में देखा जाना चाहिए। एक संसाधन, एक बाधा, एक बोझ, एक समस्या। 12 का करेक्ट आंसर ए जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने ए आंसर दिया एक संसाधन के रूप में, एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही का उदाहरण है। 13 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 13 का ए आंसर दिया है जेंडर रूढ़िवादिता, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो 14 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ए जाएगा। विश्लेषण में आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम में कौशल की परीक्षा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आप लोगों के सामने। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रखती है? यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन पृथक्करण करके, शारीरिक व दृष्टि दिव्यांग वाले बच्चों को प्रस्तावित विशेष स्कूल भेजकर, कक्षा में एकल सांस्कृतिक प्रोत्साहित करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। 15 का ए करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। यह स्वीकार करके भिन्नताओं का अर्थ अभाव में नहीं है। 15 का ए एकदम करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आप लोगों के सामने। समावेशी शिक्षा में किसी आवश्यकता है? सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थी का नामीकरण, विद्यार्थियों का लगाव, रूढ़िवाद को मजबूत बनाना। 16 का ए करेक्ट आंसर जाएगा सीखने का अनुकूल माहौल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आप लोगों के सामने। वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? 17 का बताइए आप लोग। 17 का करेक्ट आंसर बी जाएगा फ्रेंड्स। जो दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आप लोगों के सामने। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई है, सफल समावेशन निम्न से किसकी आवश्यकता है? बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों में उचित छूट, विद्यार्थियों को दंड का बार बार प्रयोग, विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 18 का जाएगा। जिन लोगों ने 18 का आंसर दिया है बी, भाषा के विषयों में उचित छूट, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आप लोगों के सामने फ्रेंड्स। 19 का देखिए। उपकरणों और सहायक तकनीकों के पहुंच को अनुकूलित करने के लिए किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो फ्रेंड्स
करेक्ट आंसर जाएगा 19 का। फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही, थर्ड भी सही, फोर्थ भी सही। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। 20 का, निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों को समावेशन हेतु यथेंचित या संयोजन रणनीति का सही युग्म है? 20 का करेक्ट आंसर डी जाएगा फ्रेंड्स। वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आप लोगों के सामने। अधिगम तब प्रभावी होता है जब यह बाहरी प्रेरकों के द्वारा निर्देशित होता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थी के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, या विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। 21 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर डी जाएगा। जिन लोगों ने 21 का डी आंसर दिया है एकदम सही आंसर है। विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आप लोगों के सामने। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण सूचना की प्रक्रिया प्राप्ति पर जोर देता है, बच्चों की बुद्धिलब्धि गणना को प्रोत्साहित करता है, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में मानव देखता है, क्रमोदय निर्देश का उपयोग केंद्रित है। 22 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने 22 का आंसर दिया है सी, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? क्वेश्चन नंबर आ गया फ्रेंड्स ये वाला 23। वह सीखना की कैसे सीखना है, रटकर सीखने की, पाठ्यक्रम सामग्री, मानवीकरण। तो फ्रेंड 23 का ये करेक्ट आंसर जाएगा। यह सीखना की कैसे सीखना है, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया आप लोगों के सामने। अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? उच्च क्रम चिंतन कौशल के उदाहरण है फ्रेंड। 24 का ये करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया आप लोगों के सामने। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऐसी परिस्थितियां बनाना जो विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के प्रतिबंधित महसूस करें, विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं का व्यक्त कर सके, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भूमिका की अपेक्षा करना। 25 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने 25 का आंसर दिया है सी, एकदम सही आंसर है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया है। निम्न में से किसे एक शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने के लिए दिशाोन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन के लिए दिशाोन्मुख लक्ष्य या परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो करेक्ट आंसर 26 का जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने ए आंसर दिया एकदम सही आंसर है। महारत हासिल करने के लिए दिशा उन्मुख लक्ष्य। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया आप लोगों के सामने। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की भावना पैदा करनी चाहिए, जुड़ाव से, बहिष्करण से, हीनता से, अलगाव से। तो करेक्ट आंसर 27 का जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने 27 का ए आंसर दिया है, जुड़ाव एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 आ गया आप लोगों के सामने। अभिकथन ए शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें। कारण आर, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो इसमें बताइए आप 28 का। 28 का सी एकदम सही है फ्रेंड्स। जिनने ए सही है लेकिन आर गलत है, एकदम सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? करेक्ट आंसर जाएगा 29 का। जिन लोगों ने दिया है डी, रुचि, आंतरिक प्रेरणा, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए?
असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम, प्रतिस्पर्धा की भावना। 30 का करेक्ट आंसर जाएगा बी। जिन लोगों ने बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य दिए, आंसर एकदम सही है बी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने प्रश्न समाप्त होते बाल विकास के। आप बताइएगा आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं। और अगर आप CTET के सारे प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे प्रश्न की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, सारे प्रश्न देखिए, आपका दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा और आगे आने वाले एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।